हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। यार मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होंगे और जो आपकी पढ़ाई है वो ऊपर से ऊपर लेवल की चल रही होगी। तो एक और शानदार जानदार रैपिड रिवीजन लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आज हम रिवाइज करने वाले हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का लेक्चर फोर्थ। तो आपको याद होगा लेक्चर फोर्थ में मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया था। एक तो पढ़ाया था बच्चा मैंने तेरे को साल्टेटरी कंडक्शन। ठीक, इसके अलावा मैंने तेरे को क्या पढ़ाया था, साइनेप्स का कंसेप्ट मैंने तेरे को पढ़ाया था। तो चल आ शुरू करते हैं आज का बेहतरीन लेक्चर। और मैं उम्मीद करता हूं तुमने मुझसे पहले जो है सारी की सारी चीजें रिवाइज कर ली होंगी। ठीक, तो आओ देखो, चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो देखो साल्टेटरी कंडक्शन क्या होता है, साल्टेटरी कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो देखो साल्टेटरी का मतलब होता है बेटा जंपिंग, यानी कि नर्व इम्पल्स जो है क्या कर रहा है बेटा, जंप कर रहा है। और इस टाइप का जो कंडक्शन होता है वो तुझे देखने को मिलता है माइलिनेटेड न्यूरॉन में, यानी कि एक ऐसा न्यूरॉन जिसकी एक्सॉन पर जो है तेरे को क्या देखने को मिलती है, माइलिन शीथ देखने को मिलती है। तो वहां पर जो है हम क्या कहते हैं बच्चा, वहां पर जिस तरह का कंडक्शन देखने को मिलता है उसको हम कहते हैं जंपिंग कंडक्शन या फिर साल्टेटरी कंडक्शन। अब आपको पता है जो बच्चा तेरी क्या होती है, जो तेरी जो है क्या कहते हैं माइलिन शीट जो तेरी होती है वो तेरी डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में जो है प्रेजेंट होती है किसके ऊपर, एक्सॉन पे। ठीक है, अब जो है वो बेटा कंटिन्यूअस क्यों नहीं होती, कभी आपके मन में आया बेटा अगर पूरी कंटिन्यूअस कर दी तो कभी कंडक्शन हो ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होती है और वो जो है क्या करती है, वो बच्चा लीकेज ऑफ आयंस को प्रिवेंट करती है। अब आपको पता है वो डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में प्रेजेंट होती है और दो लगातार, यानी कि जो गैप होता है बेटा, दो लगातार माइलिन शीट के बीच का जो गैप होता है उसको हम कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर, जो कि आपको इस डायग्राम में भी यहाँ पर दिख रहा होगा। देखो मैंने एक्सॉन बनाया है और नोड ऑफ रेनवियर भी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। अब सपोज करो जहां पर मैंने लिखा है थ्रीशोल्ड स्टिमुलस उस साइड पर आया। अभी तो मेम्ब्रेन कैसी है बेटा, पोलराइज स्टेट में, बाहर प्लस अंदर नेगेटिव। ठीक है बच्चा, अब जैसे ही जहां पर जो है थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आएगा तो बेटा क्या होगा, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल तेरे खुल जाएंगे। और जैसे ही सोडियम अंदर आने लगेगा बेटा +30 मिली वोल्ट तेरा क्या पहुंच जाएगा, मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और जैसे ही +30 मिली वोल्ट मेम्ब्रेन पोटेंशियल तेरा पहुंचेगा, यानी कि अंदर पॉजिटिव हो जाएगा बाहर नेगेटिव हो जाएगा, पोलैरिटी बेटा क्या कर गई, रिवर्स कर गई। तो बेटा ये जो तेरी ये वाली जो साइट है कि ये कैसी होगी, डिपोलराइज। जबकि जब मैं माइलिन शीट के दूसरी तरफ देखता हूँ, यानी कि इससे जो अगला नोड ऑफ रेनवियर है वहां पर अभी भी बाहर की तरफ पॉजिटिव अंदर नेगेटिव है। तो यानी कि वो जो जगह है वो बेटा कैसी है तेरी, पोलराइज्ड है। ठीक है, तो होगा क्या, अब बेटा ये सोडियम जो है वहां पर ट्रेवल करेगा और जो है उस साइट के लिए ये क्या करेगा, ये एक्ट करेगा एज अ थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। और जैसे ही ये वहां पर पहुंचेगा तो बच्चा ये क्या करेगा, याद कर, जैसे ही ये वहां पर पहुंचेगा तो बेटा क्या करेगा, ये वहां पर सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल खोल देगा। सोडियम अंदर आएगा, वो जो है अंदर से पॉजिटिव बाहर नेगेटिव हो जाएगा। जब तक ये जो पहली वाली साइट है ये फिर से रिपोलराइज कर जाएगी, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव हो जाएगा। इस तरीके से जंप करता हुआ एक नोड ऑफ रेनवियर से दूसरे नोड ऑफ रेनवियर पर बेटा क्या करेगा, ये ट्रेवल करेगा तेरा कंडक्ट, ये तेरा नर्व इम्पल्स। इसलिए हम इसको कहते हैं जंपिंग कंडक्शन। और ये कैसा होता है तेरा, फास्टर होता है। ठीक है, तो तेरे को समझ में आ गया। तो देख मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है एक्शन पोटेंशियल क्या करता है, जंप करता है एक नोड ऑफ रेनवियर से दूसरे नोड ऑफ रेनवियर पर और इस तरीके से पास कर जाता है पूरे के पूरे माइलिनेटेड एक्सॉन को। और इसी तरह के कंडक्शन को हम कहते हैं साल्टेटरी कंडक्शन या फिर जंपिंग कंडक्शन। तो क्या तेरे को ये समझ में आ गया, ये जो है तेरा कैसा होता है बच्चा, इस तरह का जो तेरा कंडक्शन होता है ये तेरा फास्टेस्ट होता है। अब ये जंपिंग क्यों हो रही है, क्यों? क्योंकि बेटा लीकेज ऑफ आयंस तेरा सिर्फ और सिर्फ नोड ऑफ रेनवियर से हो सकता है। क्योंकि माइलिन शीट जो है वो तेरी कैसी होती है बेटा, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होती है, तो वहां लीकेज ऑफ आयंस हो नहीं सकता। लीकेज ऑफ आयंस अगर नहीं होगा तो बेटा तू कैसे किसी मेम्ब्रेन को जो है तू कैसे डिपोलराइज करेगा, नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि बेटा माइलिन शीट तेरी क्या है, लीकेज आयंस नहीं होने देती है, पर नोड ऑफ रेनवियर तो होने देता है। तो इसलिए उसके थ्रू जो है बेटा जंपिंग जो है चलती है तेरी किसकी, नर्व इम्पल्स की। और जो साल्टेटरी कंडक्शन होता है वो बेटा फास्टेस्ट होता है। एक तो सपोज करो ये है कि इस पर धीरे 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 इस तरीके से चले, एक है जंप करे इस तरीके से, तो किसमें तेज होगा बेटा, जो जंप करेगा उसमें तेज होगा। ठीक है, और यहाँ पर लेस एनर्जी भी रिक्वायर्ड तेरी होती है। ठीक, इसके बाद आ जाता है बच्चा ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। क्या होता है ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन का मतलब है बेटा पास करना इंफॉर्मेशन को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पर। ठीक है, और जब आप एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पर जाओगे तो बीच में बेटा एक जंक्शन बनेगा, उसको आप कहते हो साइनेप्स। तो देखो ये डायग्राम आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। तो देखो आपको एक एक्सॉन दिख रहा होगा, सॉरी आपको दो न्यूरॉन यहाँ पे दिख रहे होंगे। एक न्यूरॉन जो पहला वाला आपको डायग्राम में वहां पर न्यूरॉन दिख रहा है ऊपर ही ऊपर,
उसका तो एक्सॉन टर्मिनल दिख रहा है, दूसरे न्यूरॉन का जो है आपको क्या दिख रहा है, डेंड्राइट वाला साइड दिख रहा है। तो इन दोनों के बीच में एक्सॉन टर्मिनल और दूसरे वाले के डेंड्राइट के बीच में बेटा एक क्या बनता है, इस तरीके से एक जंक्शन बनता है। इस जंक्शन को कहते हैं साइनेप्स, जिसके अंदर जो है बेटा आपकी 3 मेम्ब्रेन इंक्लूडेड होती है, सॉरी 2 मेम्ब्रेन, ठीक है, और बीच का एक गैप। तो बेटा 2 न्यूरॉन इसके अंदर होते हैं, जो पहला वाला होता है उसको हम कहते हैं प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, जो दूसरा वाला होता है उसको हम कहते हैं पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, और इन दोनों के बीच का जो गैप होता है उसको हम कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक। और ये तीनों मिलके ही बनाते हैं तेरा साइनेप्स। तो साइनेप्स क्या हुआ, जंक्शन फॉर्म्ड बिटवीन 2 न्यूरॉन्स वेयर इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड। तो बेटा साइनेप्स कुछ और नहीं, साइनेप्स एक्चुअली में जंक्शन होता है जो 2 न्यूरॉन्स के बीच में फॉर्म हुआ है, जहां पर तेरी इंफॉर्मेशन क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है, ठीक। तो साइनेप्स तेरा किन किन न्यूरॉन से मिलकर बना हुआ है, एक तो है बेटा प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, ठीक, उसके बाद बेटा आता है तेरा पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, और इन दोनों के बीच में जो गैप तेरा होता है उसको हम कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट, जो कि हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, ठीक। क्या तेरे को समझ में आ गया। और जो तेरा प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है उसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम कहते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम कहते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। आपको ये भी पता है कि जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन होता है एक्चुअली में बेटा उसका कौन सा होता है टर्मिनल, उसका एक्सॉन टर्मिनल की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो साइनेप्स होता है वो 2 तरीके का होता है, एक होता है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, एक होता है केमिकल साइनेप्स, ठीक। अब आओ देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, जैसे ही नाम से ही पता लग रहा है बेटा, एक तो है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, एक है केमिकल। तो देखो अब जरा डायग्राम को देखो, एक आपको दिख रहा होगा इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, एक आपको दिख रहा है केमिकल साइनेप्स। केमिकल साइनेप्स एक ऐसा साइनेप्स होता है जिसके अंदर बेटा केमिकल्स इंक्लूडेड होते हैं, यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर इंक्लूडेड होते हैं, जबकि इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में चार्ज इंक्लूडेड होता है। तो आपको दिख रहा है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, तो देखो आपको एक तो दिख रहा होगा एक्सॉन टर्मिनल, दूसरे का दिख रहा होगा आपको डेंड्राइट, दोनों के बीच में देखो किस तरीके से आपको दिख रहा है। इस यहाँ पर जो एक जंक्शन प्रेजेंट है जिसको आप गैप जंक्शन कहते हो बच्चा, उसके थ्रू जो है बेटा चार्ज जो है क्या करता है, फ्लो करता है, ठीक। जबकि केमिकल साइनेप्स में आपको दिख रहा है अंदर वेसाइकल प्रेजेंट होती है, वो वेसाइकल के अंदर बेटा न्यूरोट्रांसमीटर है, वो जाके पहले फ्यूज करता है, फिर उसके बाद साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आता है, फिर पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के पास जो है क्या होता है, आपके रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, वो उससे बाइंड करता है, देन जो है फर्दर बेटा चीजें होती हैं, ठीक। तो स्पीड ऑफ कंडक्शन कहाँ फास्ट होगा, कॉमन सेंस की बात है बेटा, चार्ज बहुत तेजी से फ्लो करता है, तो स्पीड ऑफ कंडक्शन आपका फास्ट होगा इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में। जबकि आपका जो केमिकल साइनेप्स होता है उसके अंदर बेटा केमिकल इंक्लूडेड है, तो वो कैसा होता है, स्लो होता है। साइनेप्टिक क्लेफ्ट यानी कि जो गैप होता है वो बेटा लेस होता है किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में, यानी कि क्लोज प्रॉक्सिमिटी, आपस में आसपास होते हैं दोनों के दोनों। कौन दोनों पास होते हैं, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पास पास होते हैं। जबकि केमिकल साइनेप्स में आपको काफी लंबा जो है गैप दिख रहा है, यानी कि गैप जो है काफी ज्यादा होता है, ठीक। फिर देखो न्यूरोट्रांसमीटर यानी केमिकल कहाँ इंक्लूडेड होता है बेटा, केमिकल साइनेप्स में प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में एब्सेंट होता है। अकरेंस इन बॉडी, तो बेटा केमिकल साइनेप्स मोस्ट कॉमन है आपकी बॉडी में, जबकि जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स है वो काफी ज्यादा रेयर होता है आपकी बॉडी में। कंडक्शन ऑफ इम्पल्स की बात करता हूं तो बेटा बाई डायरेक्शनल होता है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स के केस में, बट केमिकल साइनेप्स में सिर्फ यूनी डायरेक्शनल तेरा जो है फ्लो होता है, किसका बेटा, तेरा इम्पल्स का। तो तेरे को समझ में आ गया, लेक्चर में और बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने तेरे को चीजें कराई थी। अब देख ट्रांसमिशन देख लेते हैं अक्रॉस अ केमिकल साइनेप्स। तो देख होता क्या है, जैसे ही तेरे इम्पल्स पहुंचता है तेरे किस पर, एक्सॉन टर्मिनल पर, एक्सॉन टर्मिनल यानी कि साइनेप्टिक नोड पर, जैसे ही वो पहुंचता है तो बेटा क्या होता है, इम्पल्स जैसे ही तेरा आया, इम्पल्स मतलब एक्शन पोटेंशियल, तो कैल्शियम चैनल प्रेजेंट होते हैं, जैसे ही इम्पल्स वहां तक पहुंचता है तो कैल्शियम चैनल तेरे ओपन हो जाते हैं, और कैल्शियम चैनल ओपन होते हैं तो कैल्शियम अंदर आने लगता है। और इस साइनेप्टिक नोब के अंदर पहले से ही साइनेप्टिक वेसिकल्स प्रेजेंट हैं, उन साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर बेटा न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट है, और जैसे ही ये कैल्शियम अंदर आता है, कैल्शियम इनको पुश करता है, और ये जो साइनेप्टिक वेसिकल है इसको बेटा फ्यूज करा देता है किसके साथ, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ, ठीक। जैसे ही ये इसके साथ फ्यूज करता है तो बच्चा ये कर देता है एक्सोसाइटोसिस किसका, न्यूरोट्रांसमीटर का। जैसे ही एक्सोसाइटोसिस होता है न्यूरोट्रांसमीटर का तो वो आ जाता है तेरा साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। जैसे ही वो तेरा साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आया तो बेटा होता क्या है, जो तेरा पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है उसकी जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है उसके पास प्रेजेंट है तेरे रिसेप्टर्स, और बेटा ये रिसेप्टर्स स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ है उसी का रिसेप्टर वहां पर प्रेजेंट होगा, और वो जो है उसी से जाके क्या करेगा, बाइंड करेगा, और जैसे ही वो बाइंड करता है बेटा इसको स्टिमुलस मिल जाता है, और जो है तेरे आयन चैनल्स की ओपनिंग हो जाती है। और कंडक्शन तो आपने पढ़ ही लिया किस तरीके से जो है कंडक्शन आगे होता है।
और यही मैंने यहाँ पर पूरी कहानी लिखी है। तो देख, जैसे ही तेरा इम्पल्स यानी कि एपी मतलब एक्शन पोटेंशियल तेरा एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंचता है, तो तेरी ओपनिंग हो जाती है कैल्शियम चैनल की, जो कि तेरे प्रेजेंट है किस पर, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर। और जैसे ही ओपनिंग होगी तो एंट्री होगी तेरी किसकी बच्चा, कैल्शियम के आयन की। और जैसे ही तेरा कैल्शियम आयन अंदर आएगा तो मूवमेंट होगी तेरी साइनेप्टिक वेसिकल की, कहाँ की तरफ, तेरे प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन की तरफ। और उससे जाके ये क्या कर जाएगा, ये कर जाएगा उससे जाके बच्चा तेरा फ्यूज कर जाएगा। ठीक, तो ये फ्यूज जैसे ही ये कर जाता है उसके बाद होता है एक्सोसाइटोसिस, किसका, न्यूरोट्रांसमीटर का, कहां पर, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। और न्यूरोट्रांसमीटर उसके बाद बेटा बाइंड कर जाता है अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर से, जो कि प्रेजेंट है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर। और ये जो बाइंडिंग होती है ये ओपन कर देती है आयन चैनल्स को, और जैसे ही ये आयन चैनल्स ओपन होते हैं बेटा, एंट्री हो जाती है आयंस की, और नया जो नया एक्शन पोटेंशियल होता है वो जनरेट हो जाता है किसके अंदर, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर। और किस तरीके से जनरेशन होता है नर्व इम्पल्स का, ये तो अब आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आता है। अब देखो, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है बेटा दो तरीके के होते हैं। एक न्यूरोट्रांसमीटर ऐसा होता है जो अगले न्यूरॉन में जाकर जो है क्या करेगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा। तो दूसरा वाला न्यूरोट्रांसमीटर एक ऐसा भी होता है जो बेटा उस जो एक्शन पोटेंशियल को जनरेट नहीं होने देता है, यानी कि उस इंफॉर्मेशन को वहीं रोक देता है। तो बेटा जो जनरेट कराता है तो वो क्या करेगा, उस न्यूरॉन को एक्साइट करेगा, इसलिए हम उसको कहते हैं एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। और जो अगले न्यूरॉन को जाके इनहिबिट करेगा उसको हम कहते हैं इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर का एग्जांपल है एसिटाइल कोलिन, जबकि इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर का एग्जांपल है सेरोटोनिन। ठीक, तो एक्साइटेटरी जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो एक्साइट करता है न्यूरॉन को और जनरेट कराता है बेटा उसके अंदर पोटेंशियल, और जो पोटेंशियल वहां पर जनरेट होता है उसको हम कहते हैं ईपीएसपी, एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। जबकि जो इनहिबिटरी होता है, जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है, वो बच्चा तेरा इनहिबिट करता है न्यूरॉन को और जनरेट कराता है क्या, इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, यानी कि आईपीएसपी को। तो आपको समझ में आ गया। अब मैं इसकी जो है आपको वर्किंग बता देता हूँ ईपीएसपी और आईपीएसपी की। तो देखो, अब हम बात कर रहे हैं पहले एक्साइटेड वाले की। तो देखो, एक केमिकल साइनेप्स आया आपका, सॉरी आपका मतलब साइनेप आप माफ करना, आपका इम्पल्स आया, और जो है बेटा क्या हुआ, न्यूरोट्रांसमीटर तेरा क्या हुआ, रिलीज हो गया। अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है यहाँ पर मैंने लिया एसिटाइल कोलिन, जो कि तेरा एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। तो ये क्या करेगा, अपने रिसेप्टर से जाके बाइंड कर जाएगा। जैसे ही ये बाइंड करेगा तो बेटा सोडियम चैनल को खोल देगा। याद है मैंने कहा था वहां पर आयन चैनल्स ओपन हो जाते हैं, तो यहाँ पर ओपनिंग होती है बेटा सोडियम चैनल्स की। सोडियम अंदर आएगा, जैसे ही सोडियम अंदर आएगा तो बेटा वो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस की तरह काम करेगा, और आगे जाके ये क्या कर देगा, डीपोलराइज कर देगा, इस तरीके से एक्साइटेड कर देगा अगले वाले न्यूरॉन को। जबकि आईपीएसपी में उल्टी कहानी होती है। आईपीएसपी में क्या होगा, केमिकल तो रिलीज होगा, न्यूरोट्रांसमीटर तो रिलीज हुआ, पर लेकिन यहाँ पर जो है इनहिबिटरी टाइप का रिलीज हुआ, जैसे कि बेटा सेरोटोनिन हो गया। इसके अलावा एक और होता है बेटा गावा, आपको नहीं पढ़ना है, बहुत सारे होते हैं, आपको इन सब में नहीं जाना है, आप बस सेरोटोनिन भी याद कर लो, ठीक है। आईपीएसपी में जैसे ही सेरोटोनिन आता है ये अपने रिसेप्टर से बाइंड कर जाएगा। जैसे ही ये रिसेप्टर से बाइंड करेगा, पता है ये क्या ओपन करता है, क्लोराइड चैनल को, और क्लोराइड अंदर आएगा बेटा। जहां पॉजिटिव आता तो आपका नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता, बट यहाँ तो नेगेटिव आ गया, -70 मिली वोल्ट तो पहले से ही है, और नेगेटिव अंदर आएगा तो बेटा ये हाइपर पोलराइज हो जाएगा, -90 मिली वोल्ट हो जाएगा। तो क्या एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, नहीं बेटा, उल्टा आपने उसको सप्रेस कर दिया। तो आपको समझ में आ गया आईपीएसपी किस तरीके से वर्क करता है। तो बच्चा मैंने जो ये लेक्चर है यहीं तक तेरे को पढ़ाया था, मैं उम्मीद करता हूं तेरे को ये समझ में भी आ गया होगा, बेहतरीन तरीके से तेरे दिमाग में एक कंसेप्ट सेट हो गया होगा। तो अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक तू अपना ख्याल रख, पढ़ाई करता रहे, ऑल द वेरी बेस्ट। और बच्चा रिवीजन करता रहे, क्योंकि अब जो है उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और एक एक दिन तेरे लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। चल बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रख, पढ़ाई करता रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।